गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक कॉरपोरेट अकाउंट में एक चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने जो अब तक कंप्लीट किया है वो था हमारे लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम लोग बेटा यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को रीड कर चुके हैं पूरी तरीके से। और अब जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को पढ़ चुके होते हो तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आएगा बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। और आपको याद हो तो मैंने जब फर्स्ट क्लास लिया था तब पूरा डिस्कशन किया था कि आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिटों में बटा हुआ है। हम अभी कॉर्पोरेट को रीड कर रहे हैं और उसमें बेटा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट में है ये दोनों टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं, अगला हमारे लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर ही आएगा। बट बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपने तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत अच्छे से आता हो। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से पूरा कर लें अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि जब आपका ना वो कंप्लीट होगा तो ही जाकर बेटा हम लोग यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पहले आपको गुडविल का वैल्यूएशन आना चाहिए तब जाकर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर पाएंगे। तो हेडिंग डालोगे बेटा आप लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब आपको डेली जो क्लासेस मिलेगी वो यहाँ इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलनी है। ये बिल्कुल एज इट इज ही मिलेगी जैसा आप लोगों को पहले मिल रहा था। क्लासेस 1 बाय 1 आती जाएंगी, आपको 1 बाय 1 बेटा नोटबुक में नोट कर कर इनको प्रॉपर्ली डिक्टेट करते चलना है। तो एक प्रॉपर नोटबुक बनाते चलना ताकि आपके पास प्रॉपर सारा कंटेंट बन जाए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर अगर हम लोग कहें बेटा तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में अंशों का मूल्यांकन, अंश जो हम लोगों के हैं उनका हम लोग वैल्यू निकालना यहाँ पर सीखते हैं। बेसिकली जो भी हमारे लिए शेयर होते हैं ना बेटा, दो कैटेगरी में हमारे लिए होते हैं, तो हम दो तरह के अंशों का मूल्यांकन यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्ट, अंशों का मूल्यांकन निम्न दो विधियों से किया जा सकता है। मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, दोनों वर्डिंग लिखते चलें, किया जा सकता है। शेयर कैन बी वैल्यूड ऑन फॉलोइंग टू मेथड्स। तो अंशों का मूल्यांकन दो विधियों से किया जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैन बी वैल्यूड फॉलोइंग टू मेथड्स। फर्स्ट होता है बेटा हमारे लिए शुद्ध संपत्ति विधि। इससे बोलते हैं बेटा हम लोग नेट असेट्स मेथड। फर्स्ट नेट असेट्स मेथड। अगला होता है बेटा हमारे लिए प्रत्याय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि। इससे बोला जाता है यील्ड वैल्यूएशन मेथड। इसे यील्ड वैल्यूएशन मेथड बोला जाता है। जब आपके अंशों की वैल्यू पता करनी ना कि मेरा शेयर है कितने का, उन शेयर्स की वैल्यू को पता करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं बेटा। एक होता है हमारे लिए नेट एसेट्स मेथड और एक होता है बेटा हमारे लिए यील्ड वैल्यूएशन मेथड। तो इन दोनों मेथड को आप लोगों को रीड करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा शुद्ध संपत्ति विधि, नेट असेट्स मेथड। इससे ना एक और नाम से जाना जाता है अंतर्निहित मूल्य विधि, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड हम लोग इसको कहते हैं। तो बेटा नेट एसेट्स मेथड या आप लोग इसे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कहते हैं। देखो कंप्लीट करते चलो, अभी जैसे ही खुलेगा तो हमारे लिए चीजें रिवाइज करने को रहेगी। हमारा जो भी चैप्टर हो जाएगा ना एक प्लस रहेगा हमारे पास कि हाँ हमारे ये टॉपिक तो हो गए हैं सर, बस अभी इन्हें रिवाइज ही और करना रहेगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, सेकेंड ईयर का बहुत ही ज्यादा है।
इसलिए थोड़ा सिंसिटी लेकर कंटेंट कर ले। तो बेटा शुद्ध संपत्ति विधि और एक होगा हमारे लिए अंतर्निहित मूल्य विधि, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको बोला जाता है। अब अगर इसमें बेटा ना इस विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न दो परिस्थितियां हो सकती हैं। In this method, following two situations are given into the question for valuation of share by following method. वापस से बोल रहा हूँ, in this method, following two situations are given into the question for valuation of share. In this method, following two situations are given for valuation of share. First होता है यदि प्रश्न में लिखते चलना सब सिर्फ इक्विटी शेयर ही दिए गए हों और सेकंड यदि प्रश्न में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों दिए गए हों। तो दो केस होंगे बेटा, इफ ओनली इक्विटी शेयर्स आर गिवन इनटू द क्वेश्चन और इफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ आर गिवन इनटू द क्वेश्चन। फिर से समझ लो बेटा, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना सीख रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है, एक को बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड और एक को बोलते हैं यील्ड वैल्यूएशन मेथड। हम लोग जो रीड कर रहे हैं ना वो होगा हमारे लिए नेट एसेट्स मेथड। और अगर आप नेट एसेट्स मेथड की स्टडी करते हो तो हमारे पास क्वेश्चन में दो केस होंगे, या तो बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी शेयर है, तो ये तो पता होगा दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ क्वेश्चन में इक्विटी भी गिवन होगा और प्रेफरेंस भी गिवन होगा। फर्स्ट सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे, इफ ओनली इक्विटी शेयर is given into the question। तो फर्स्ट हेडिंग डालें, if only equity share is given into the question। यदि प्रश्न में सिर्फ इक्विटी शेयर ही दिए गए हो और अगर सिर्फ इक्विटी शेयर ही दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन में, if only equity share is given into the question, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ना यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स करनी है, क्योंकि नेट एसेट्स मेथड, तो आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स करनी, नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है। बेटा जब हम लोग नेट एसेट्स निकालते हैं ना, तो नेट एसेट्स का टेक्निकल फॉर्मूला तो वही होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। लेकिन आपको याद आए तो ये ही फॉर्मूला तो हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त भी काम में लिया था गुडविल की वैल्यूएशन में। पर वहां गुडविल की जब वैल्यूएशन लेते थे ना तो हम तीन चीजों को छोड़ते थे, एक्सक्लूडिंग तीन चीजें छोड़ते थे, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। पर ना बेटा यहाँ हम लोग सिर्फ एक ही चीज छोड़ेंगे और वो होगा फिक्टिशियस एसेट्स। इसका मतलब यहाँ आपको गुडविल भी शामिल करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी शामिल करना है। जब आप आउटसाइडर लायबिलिटीज लिखोगे ना बेटा, तो यहाँ आपको याद है आप एक्सक्लूड करते थे चार चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस सॉरी प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पर यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ दो ही चीजें छोड़नी है। एक आएगा बेटा हमारे लिए शेयर कैपिटल, अभी यहाँ सिर्फ इक्विटी वर्ड लिख लो क्योंकि अपने को सिर्फ इक्विटी दे रखे होंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से याद रहेगा। इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, सिर्फ इन्हीं को आप लोगों को छोड़ना है, आराम से समझते चलना। ये मेरी टोटल एसेट्स में से जब मैंने आउटसाइडर लायबिलिटीज को लेस कराना बेटा, ये जो आएगा बेटा हमारे लिए नेट एसेट्स आएगा, इसे हम लोग नेट एसेट्स कहेंगे। तो सबसे पहला काम ही आपको नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटीज करना है। यहाँ टोटल एसेट्स में सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स छोड़ना है और आउटसाइडर लायबिलिटी में बेटा इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ना है। अब एक नोट में यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से उस नोट को, कंटेंट को लेना।
वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, अभी एक बार मैं लिख दूं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते समय नेट एसेट्स की गणना में, नेट एसेट्स में गुडविल को भी शामिल किया जाता है। अतः यदि प्रश्न में गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी गई हो तो सर्वप्रथम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके गुडविल की न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसलिए गुडविल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेरा पॉइंट ये है, जब आप बेटा यहाँ नेट एसेट्स निकालते हो ना तो यहाँ गुडविल को शामिल करते हो, और जब आप यहाँ पर बेटा गुडविल को शामिल करते हो ना, तो गुडविल को शामिल करने के लिए आप लोग बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त जब आप गुडविल की वैल्यू लेना चाहते हो तो गुडविल की ओल्ड वैल्यू नहीं लेते बेटा, गुडविल की न्यू वैल्यू लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में गुडविल की न्यू वैल्यू दे रखी है कि ख्याति का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इतने पर किया गया, वो ले लेंगे। नहीं दे रखी तो पहले अपन क्या करेंगे ना बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब पीछे वाला चैप्टर पूरा वही लगेगा एज इट इज, फिर अपना वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा। तो पहला काम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा। दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नया मूल्य, तो इट्स ओके, आप सीधा नेट एसेट्स निकाल सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम लिखें, फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर goodwill is also included in net assets. For valuation of share, goodwill is also included in net assets. If new value of goodwill is not given into the question, if new value of goodwill is not given into the question, then first of all, new value of goodwill is calculated by valuation of goodwill methods. If goodwill is included in net assets for valuation of share, if new value of goodwill is not given into the question, then first of all न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड। तो हम गुडविल की मेथड से बेटा न्यू वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे लिए वो गुडविल यहाँ काम में लेंगे और ये हमारे लिए नेट एसेट्स आ जाएगी। अब नेट एसेट्स की गणना करने के बाद ध्यान से सुनना, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर करने के लिए प्रश्न में निम्न 4 परिस्थितियां हो सकती हैं। Following 4 situations are given into the question for valuation of equity share. Following 4 situations are given into the question for valuation of equity share. आपको सिर्फ इक्विटी शेयर की वैल्यू ही निकालनी है ना, उसके लिए भी क्वेश्चन में 4 केस हो सकते हैं। फर्स्ट, यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम है तथा सभी इक्विटी शेयर फुली पेड अप हो, पर लिख दूं फिर समझाऊंगा बेटा। इफ ऑल इक्विटी शेयर्स, if face value of all equity shares are same and they are fully paid up, if face value of all equity shares are same and they are fully paid up, सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम हो। फेस वैल्यू का मतलब बेटा ये हुआ कि सारे इक्विटी शेयर 10 रुपए की हैं, और फुली पेड अप मतलब अपन ने 10 के 10 रुपए मांग लिए हैं, तो इक्विटी शेयर की वैल्यू अलग तरीके से निकलती है। सेकंड, यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू
सेम हो तथा पार्टली पेड अप। फेस वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स आर सेम बट पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप का मतलब बेटा सारे इक्विटी शेयर 10-10 रुपए के ही हैं, लेकिन हमने इनसे अभी तक सिर्फ 8 रुपए ही मांगे हैं। 2 रुपए की फाइनल कॉल ड्यू है जो फ्यूचर में कभी हम लोग मांगेंगे। ऐसी सिचुएशन हो तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन फिर अलग तरीके से होती है। थर्ड, यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग हो तथा फुली पेड अप हो। अब ये समझना, ये कंटेंट ये होता है कि इफ फेस वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स आर डिफरेंट, फेस वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर आर डिफरेंट एंड फुली पेड अप। कंटेंट ये है, मेरे पास 1000 शेयर है बेटा 10 रुपए वाले, 2000 शेयर है बेटा 20 रुपए वाले, 3000 शेयर है बेटा 30 रुपए वाले। देखो सबकी फेस वैल्यू सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग है। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब इन पर कोई कॉल बाकी नहीं है, तो फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर थोड़ा अलग तरीके से निकलेगी। और लास्ट सिचुएशन होगा, यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग हो तथा पार्टली पेड अप। इफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आर डिफरेंट एंड पार्टली पेड अप। ये क्या सिचुएशन है? ये ऐसा है कि 1000 शेयर है 10 रुपए वाले, उन पर हमने 8 रुपए ही मांगे। 20,000 शेयर है 20 रुपए वाले, उन पर मान लो मैंने 18 रुपए ही मांगे। 3000 शेयर है 30 रुपए वाले, इन पर मैंने 25 रुपए ही मांगे। फेस वैल्यू अलग अलग है बेटा, और ये फुली पेडअप ना होकर पार्टली पेडअप है, मतलब इन पर कोई ना कोई कॉल अभी मांगना हमारे लिए बाकी है, तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर थोड़ा अलग तरीके से होगा। ये आपकी 4 सिचुएशंस एक बार वापस से साथ में समझ लो। कंटेंट ऐसे है बेटा कि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं, अंशों का मूल्यांकन। उसके लिए 2 मेथड होता है, एक को कहते हैं नेट एसेट्स मेथड और एक को कहते हैं यील्ड मेथड। नेट एसेट्स मेथड में क्वेश्चन में 2 की सिचुएशन होती है, इफ ओनली इक्विटी शेयर इज गिवन इनटू द क्वेश्चन, इफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ आर गिवन इनटू द क्वेश्चन। If only equity share is given into the question, then first of all we calculate net assets, and for the calculation of net assets, total assets minus outside liabilities। यहाँ total assets में हम सिर्फ fictitious assets छोड़ते हैं, बाकी सब लेते हैं। और आउटसाइड लाइबिलिटीज में हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ेंगे। जब आप यहाँ नेट एसेट्स निकालोगे ना बेटा, तो आपको गुडविल भी चाहिएगा और गुडविल की न्यू वैल्यू चाहिएगी। अगर गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दे रखी है तो पहले हम पीछे वाला चैप्टर को काम में लेकर नई वैल्यू निकालेंगे, फिर नेट एसेट्स को निकालेंगे इसके लिए। अब इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, तो क्वेश्चन में 4 केस होते हैं। अगर सिर्फ सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम है और फुली पेड अप है, सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम है और पार्टली पेड अप है, सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग है और फुली पेड अप है, सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग है और बेटा पार्टली पेड अप है, तो ये हमारे लिए बेटा यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर निकल कर आ जाएगी। अब बाकी का मैं आपको कल कराता हूँ। इन चारों के फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे, बुक सबके पास आ जानी चाहिए, और बुक में बेटा आप लोगों को 1 बाय 1 ये सारे लिखना है और नोटबुक में लिखना है, और बुक से अपन कल एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे। तो इनके मेथड में फॉर्मूले कल लिखवाता हूँ किस किस केस के, यहाँ तक आप लोग सारा डिक्टेट कर ले। ओके बेटा, थैंक यू।